नौ वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने विदेश संबंध नीति के संबंध में एक बयान दिया था। उनका कहना था कि भारत अब ना आंख उठा के बात करेगा और ना नज़र झुका के बात करेगा, हम आंख मिलाकर बातचीत करेंगे। ये विदेश नीति का एक बहुत ही उनका संदेश था, उसका व्यापक असर था। कारण ये था कि भारत अब किसी के सामने झुकेगा भी नहीं और न किसी को झुकाने का प्रयास करेगा और सम्मान के साथ ये विदेश नीति चलेगी। 9 वर्षों की जो उनकी विदेश नीति की यात्रा है, ये यही प्रमाणित करती है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। ये विदेश नीति एक विलक्षण विदेश नीति, इसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान है, इसमें राष्ट्रीय संस्कृति का समावेश है और ये दोनों बातों को लेकर चल रहे हैं। और विदेश नीति का जो स्थायी तत्व होता है वो राष्ट्रहित होता है और राष्ट्रहित तो वो का लगातार संवर्धन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। और विलक्षण मैंने इसलिए कहा कि नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिल रहा है वो दुनिया के किसी भी शासक के लिए दुर्लभ होता है। लेकिन ये बात हमारे विपक्ष के लोग, विरोध करने वाले लोग समझने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री ने उनके पैर छू, अभी वो 3 देशों की यात्रा पर थे। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी के पैर छू। पूरे देश में और पूरे दुनिया में ये चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि अभी तक जो विदेश नीति में हाथ मिलाने और गले मिलने का चलन था, पैर छूने का चलन था ही नहीं। और एक ऐसे प्रधानमंत्री ने पैर छुए जिनकी संस्कृति में पैर छूना नहीं था। पूरा देश गौरवान्वित हुआ, लेकिन इसमें भी विपक्ष के लोगों ने, मोदी का विरोध करने वालों ने इसमें भी एक पेच निकाला। उन्हें लगा कि मोदी का सम्मान है और हो रहा है, इससे वो बेचैन हो गए। लेकिन ये केवल मोदी का सम्मान नहीं था, ये भारत का सम्मान था, भारत की संस्कृति का सम्मान था। और इसी रूप में प्रत्येक देशवासियों को इस पर गौरव होना चाहिए। क्या पेच निकाला? कहा कि जो वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पैर छुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि विदेश नीति में ये बात महत्व नहीं रखती है। विदेश नीति में हमने देखा है कि असंवैधानिक रूप से जब सैनिक शासक सत्ता में आ गए तब भी उनसे वार्ता होती है। निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वाटरगेट कांड के आरोपी थे, उसके बाद उनसे संवाद चलता रहा, दुनिया की वार्ताएं होती हैं। अगर भारत की बात करें तो इस समय गठबंधन की राजनीति चल रही विपक्ष में। कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले का आरोपी है, कोई चारा, कोई नौकरी के बदले जमीन, कोई शारदा चिट फंड, कहीं न कहीं आरोपी हैं। ये मिलजुल के बैठक कर रहे हैं, किसी को एक दूसरे से बात करने में कोई आपत्ति नहीं हो रही है। और कल्पना कर लिए कि इनका सपना पूरा हो जाए, 2024 में ये सत्ता पहुंच जाए, तो क्या इनसे भी किसी देश के प्रधानमंत्री को बात नहीं करनी पड़ेगी? विदेश नीति का स्थायी तत्व होता है राष्ट्रीय हित, जैसा मैंने कहा, और इसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है। दूसरे देश के प्रधानमंत्री से जब हम वार्ता करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री का व्यक्ति या उनका कोई भी प्रतिनिधि, तो ये उनके चरित्र प्रमाण पत्र देखने के बाद नहीं होती। क्लिंटन के ऊपर चरित्र संबंधी आरोप थे, फिर भी बातचीत चलती रही। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है और राष्ट्र हित में कोई भी काम हमको करना पड़े तो वो नैतिक भी होता है और देश हित में भी होता है। इस दृष्टि से हम देख रहे हैं किस किस सम्मान पे आरोप लगाए जाएंगे, किस किस सम्मान पे मोदी के प्रश्न उठाए जाएंगे। क्या कारण है कि जहाँ जहाँ मोदी जाते हैं, तो जैसे भारत में मोदी मोदी गूंजता है, वैसे जापान में, वैसे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में गए, अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा इस जगह पर मैं आया था लेकिन मेरा भी उतना सम्मान नहीं हुआ जितना नरेंद्र मोदी का हुआ। नरेंद्र मोदी हमारे बॉस। फिजी और पापुआ न्यू गिनी अपने सर्वोच्च सम्मान देते हैं, 1 दर्जन से अधिक देश उनको सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं,
इसलिए मेरा ये कहना है कि 9 वर्षों से जो नकारात्मक विरोध हो रहा है, जो नकारात्मक का एक रणनीति चलाई जा रही है, उस पे भला होने वाला नहीं है। और 9 वर्ष से हम देख रहे हैं कि ये सब नकारात्मक राजनीति मोदी को की लोकप्रियता को और बढ़ाने वाली साबित हो रही है।